हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिया अग्रवाल और आज मैं बात करने वाली हूँ हनी के बारे में। जी हाँ, हनी जो कि बहुत ही हमें फ़ायदा देता है हमारी स्किन को, हमारी बालों को, हमारी हेल्थ को, और रिलीजियस पर्पज़ से भी हम हनी का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग पंचामृत बनाते हैं तो हम लोग हनी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये हनी फ़ायदा कब देता है? जब ये बिल्कुल प्योर होता है, नेचुरल तरीके से, नेचुरली हनी बी के द्वारा फ्लावर से जब रस चूस के हनी बनाया जाता है तो वो एकदम प्योर होता है, एक बहुत ही अच्छा असर करता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल बहुत ही ज़्यादा मिलावट होने लग गई है। हनी में चीनी मिलाई जाती है और कई बार क्या होता है कि बहुत सारी हनी बीज़ को एक साथ रख दिया जाता है और उनमें एंटीबायोटिक मिलाई दी जाती है जिससे कि उनमें बीमारियां ना फैले। और हम सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो एक समय के बाद उसका असर होना, एंटीबायोटिक का असर होना वो कम हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इसीलिए मोदी केयर आपके लिए लेके आया है बहुत ही बढ़िया सोल फ्लेवर प्योर हनी, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। और ये 3 वेरिएंट्स में आता है। ये है प्योर हनी, दूसरा आता है प्योर हनी विद जिंजर और एक आता है प्योर हनी विद तुलसी। तो हम चलिए आगे हम जानते हैं कि हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अपने डाइट में किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनटेक किस तरह से हम कर सकते हैं, और अपने फेस पे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने बालों में हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग पहले हम बात कर लेते हैं, अगर हम इसका इनटेक करें तो अगर हम इसका इंटेक रेगुलरली करना शुरू कर देते हैं तो हमें नींद बहुत अच्छी आती है, बहुत ही अच्छी नींद आएगी हमें। मेटाबॉलिज्म में ये बहुत ही अच्छा काम करता है, वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है। और अगर किसी का गला ख़राब है तो गुनगुने पानी में अगर हम शहद डालकर गागल करते हैं तो बहुत ही जल्द गले में आराम आ जाएगा, बहुत ही जल्द गला ठीक हो जाएगा। इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है ये। आजकल तो वैसे भी पता है हमें कि कोविड का माहौल है तो इम्यूनिटी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। इम्यूनिटी सिस्टम सबका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो हम अगर शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम ये एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है चीनी का, क्योंकि हमें पता है कि शुगर जो है हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, पर टेस्ट के लिए हमें ज़रूर शुगर हमें लेनी पड़ती है। ग्रीन टी में, चीनी में, चाय में, बहुत चीज़ों में हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम चीनी की बजाय अगर हम शहद का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा और ये टेस्ट भी बहुत अच्छा करता है। दही में भी हम शहद मिला के खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और कुछ चीज़ें हैं, अगर हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, पपड़ी से जम जाती है और वहाँ पे इचिंग होने लगती है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, हनी में हम ऑलिव ऑयल मिला के 15 मिनट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद अगर हम वॉश कर लें तो इचिंग बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी और वो आप देखेंगे कि 2-3 दिन में आपको बिल्कुल आराम आने लग गया है। एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है हनी, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। तो अगर किसी को चोट लग जाती है, कहीं हमारे जख्म हो जाता है, तो हम वहाँ पे हनी का अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे भी जो भी इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे हनी अप्लाई कर सकते हैं और आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आराम आने लग गया है। अगर काम करते करते कई बार किचन में पूजा करते हुए या किसी भी तरीके से हमारे कहीं जल जाता है, हल्का बर्न हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस इफेक्टेड एरिया पे हम हनी अप्लाई कर सकते हैं और आप देखेंगे वहाँ पे निशान भी नहीं पड़ेगा और जलन भी जो है वो बहुत ही जल्द कम हो जाएगी। और नेक्स्ट यूज़ क्या है इसका, कैंसरियस सेल होते हैं जो वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, अगर किसी को कैंसर है तो वो ज़रूर उन्हें पता होगा कि कैंसरियस सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगर किसी को कैंसर है तो हम ये हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि वो सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई ना हो। और अगर किसी को कैंसर नहीं है तो वो भी अगर रेगुलरली हनी का इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो है ना, हनी के कितने सारे यूजेस, मैंने तो अभी आपको बहुत ही थोड़े से बताए हैं। और भी कुछ यूजेस मैं बता देती हूँ। मेमोरी को बहुत अच्छा बूस्ट करता है, मेमोरी हमारी बहुत अच्छी कर देता है, मेमोरी बूस्ट करता है ये। और नेचुरल एनर्जी ड्रिंक है, अगर हम लोग जिम जाते हैं तो और या कुछ मेहनत का हमें कुछ काम करना पड़ता है तो हम इंस्टेंट एनर्जी हमें मिल जाती है, बस हम पानी में हनी मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं और एकदम तरोताज़ा और एनर्जी वाला हम फील करेंगे हम लोग। और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, अगर किसी को खांसी है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं हनी का। तो आप या तो जिंजर वाला इस्तेमाल कर लीजिए, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। और अदरक तो वैसे भी कहते हैं कि खांसी के लिए बहुत ही अच्छी है। अदरक, तुलसी, हम लोग तुलसी की चाय भी बना के पीते हैं। तो अगर किसी को खांसी वगैरह है तो आप प्योर हनी विद जिंजर या प्योर हनी विद तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं गर्म पानी में हनी मिला के।
और अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को वेट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, अस्थमा की अगर प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, गर्म पानी में हम थोड़ा ज़्यादा से 5-6 चम्मच हम हनी मिलाकर चाय की तरह सिप सिप करके पिएंगे। आप देखेंगे कि बहुत ही आराम मिलेगा आपको। और वेट अगर किसी को लॉस करना है, वेट कम करना है, तो भी हम वार्म वाटर में हम हनी मिलाकर अगर हम लेंगे तो बहुत ही जल्दी हमें असर दिखना शुरू हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये हम अपनी स्किन पे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्किन पे अगर हम हनी का इस्तेमाल करते हैं तो स्किन को बहुत ही ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये नरिश कर देता है और ग्लोई स्किन बना देता है। हनी बहुत ही ज़्यादा ग्लोई स्किन बना देता है। तो अगर हम फेस पैक में कोई भी अगर आप फेस पैक बना रहे हैं, उसमें आप अगर 1 चम्मच हनी डाल देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट इसका मिलेगा। और अगर हम रॉ मिल्क में कच्चे दूध के साथ हम हनी मिला के अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। 15 मिनट के लिए आप रखिए, उसके बाद अपना फेस वॉश कीजिए। आपको खुद ही देखने को मिलेगा कि आपकी स्किन ग्लोई लग रही है आपको। और ये आप रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, हर रोज़ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो 3 दिन कर लीजिए, हफ्ते में 1 बार कर लीजिए। अगर रोज़ करते हैं तो बहुत ही जल्द आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बनाना में, केले में कई बार ऐसा होता है कि केले ख़राब हो जाते हैं, थोड़े गले गले से हो जाते हैं, उन्हें घर में कोई खाना पसंद नहीं करता है, तो हम लोग बनाना को मैश करके उसमें हम हनी मिला सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग मास्क है। तो वो बनाना प्लस हनी हम ऐड करके अपने फेस पे अगर आप लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको ग्लोइंग स्किन भी लगेगी और ये एक एंटी एजिंग मास्क भी है। और यही मास्क हम अपने हेयर्स पे भी लगा सकते हैं। हेयर्स पे भी बस आपको यही करना है, अपनी स्कैल्प पे, अपने बालों में आप अच्छे से लगा लीजिए। बाल वॉश करने से आधा से 1 घंटा पहले आप लगा लीजिए, उसके बाद आप नेचुरल जैसे भी आप अपने बाल धोते हैं शैम्पू से आप धो लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको लगे कि आपके बालों में जो है बनाना फंस रहा है या रह गया है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जब आप कॉम करेंगे या ड्राई होने के बाद वो अपने आप ही निकल जाएगा और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। और हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या डैंड्रफ हो रहा है, तो हम ग्रीन टी के पैकेट को आप काट लीजिए और हनी में मिला के ओवरनाइट के लिए आप रख लीजिए। और उसके बाद सुबह अप्लाई करना है हमें अपनी स्किन पर, हेयर वॉश करने से 15 मिनट पहले, उसके बाद आप हेयर वॉश कर लीजिए। तो आप देखिएगा हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम धीरे धीरे हर एक वॉश के साथ आपकी कम होती चली जाएगी। और डैंड्रफ के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम हनी में लेमन जूस की कुछ ड्रॉप्स मिला के और अपने बालों में आप अच्छे से लगाएंगे तो भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। और अगर किसी के रूखे बेजान से बाल हो गए हैं तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी जो लास्ट वाटर जो हम अपनी हेयर रिंस करने के टाइम पे डालेंगे, तो उसमें हम थोड़ा सा हनी मिलाकर उससे हम अपनी हेयर रिंस करेंगे। तो आप देखेंगे कि बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शाइनी से हो जाएंगे आपके बाल, और रूखे बेजान बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो देखा आपने कितनी अलग अलग तरीके से हम अपने स्किन पे, अपने बालों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए हम हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप करके देखिए, आपको बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसका मैं आपको MRP बता देती हूँ। इसका MRP है 330 रुपीज़, जो कि प्योर हनी है। और अगर आप प्योर हनी विद जिंजर या प्योर हनी विद तुलसी लेते हैं तो उसका MRP प्राइस है 395 रुपीज़। तो वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ नॉलेजेबल लगी हो, अपने लिए आपको कुछ फ़ायदा लगा हो, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।